जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। तो लास्ट क्लास में क्वांटम नंबर हम पढ़ चुके थे। आज हम क्वांटम नंबर्स पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखेंगे ताकि ये जो भी चीज़ हमने पढ़ी थी वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन पहला है, एन इलेक्ट्रॉन इज इन अ 4f ऑर्बिटल, व्हाट पॉसिबल आर द एक बार होगा यहाँ पे, ये पॉसिबल काट लो। What are the possible values of NLM will be। ठीक है ना। देखो 4f का मतलब, पहली बात तो ये जो 4 लिखा है यही n होता है, ठीक है ना। यानी n इक्वल्स टू क्या हो गया, 4 हो गया। क्लियर। अब अगर f है, ठीक है ना, f सब शेल है तो s के लिए l 0 होता है, p के लिए l 1 होता है, d के लिए l 2 होता है और f के लिए l 3 होता है। क्लियर। और m, ठीक है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको m या फिर ml भी बोल सकते हैं। ठीक, ml क्या हो जाएगा, अब ये ml कोई, अब ये l बराबर 3 का मतलब 7 डिब्बे हैं, 7 ऑर्बिटल्स हैं। अब उस ऑर्बिटल में कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं उसका तो कुछ नहीं पता हमको। तो -3 टू +3 के बीच में -3 या +3 भी हो सकता है, और उसके बीच में जो भी चीज़ें आ रही हैं वो कुछ भी पॉसिबल वैल्यू हो सकता है ml का, यानी कि -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 एनी वैल्यू, इसमें से कोई भी वैल्यू हो सकता है क्योंकि स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि कौन सा ऑर्बिटल है, एक कोई भी ऑर्बिटल हो सकता है। ठीक है। व्हाट डिजिग्नेशन इज गिवन टू एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग। देखो फर्स्ट में क्या है, n बराबर 2 है और l बराबर 1 है, यानी कि दूसरे का p की बात कर रहा तो ये हो जाएगा 2p। क्लियर। सेकेंड में n बराबर 3 l बराबर 0, यानी कि ये तीसरे शेल का s की बात कर रहा तो ये हो गया 3s। थर्ड है n बराबर 5 l बराबर 3, तो पांचवें शेल का l बराबर 3 यानी f की बात कर रहा है तो ये 5f। ठीक है ना। और फोर्थ की अगर हम बात करें, n बराबर 4 है और l बराबर 2 है तो ये 4d की बात कर रहा है। क्लियर हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल एंड विच इज नॉट। ठीक है ना, कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो ध्यान दीजिए। 1s, भाई s तो 1 से ही चालू हो जाता है तो 1s क्या है, पॉसिबल है। क्लियर। 2d पॉसिबल नहीं है क्योंकि d आने के लिए कम से कम तीसरा शेल चाहिए। 3p, यस 3p पॉसिबल है। 6s, s तो 1 से ही पॉसिबल होता है तो 6s तो होगा ही। 3f, f आने के लिए कम से कम n बराबर 4 होना चाहिए तो ये पॉसिबल नहीं है। 4d इज पॉसिबल। 4p इज ऑल्सो पॉसिबल। 1p इज नॉट पॉसिबल क्योंकि p आने के लिए कम से कम दूसरा शेल चाहिए। 3s, s तो कहीं से भी चालू है तो 1 से ही चालू हो जाता है तो पॉसिबल है। 5f, f की शुरुआत होने के लिए कम से कम n बराबर 4 चाहिए और यहाँ पे 5 है तो ये पॉसिबल है। ठीक। 2f पॉसिबल नहीं है क्योंकि दूसरे शेल में f नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये कुछ थे। राइट डाउन द क्वांटम नंबर्स n l m फॉर द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। देखो इस बार ऑर्बिटल का नाम भी दे दिया है, ठीक है ना। तो देखो जैसे 3dxy, तो ध्यान दो इसके लिए n बराबर तो 3 है, l बराबर तो 2 है क्योंकि d की बात कर रहा है। और ध्यान देना, याद होगा पांचों डी के डब्बे के बारे में हमने बताया था, dxy और dx² माइनस y², इन दोनों के लिए ml की वैल्यू या m की वैल्यू -2 या +2 कुछ भी हो सकती थी, तो हम ml लिख देंगे -2 और +2। क्लियर है। दूसरा है 2pz, इसके लिए n की वैल्यू तो 2 हो गई और l की वैल्यू तो 1 हो गई क्योंकि p की बात कर रहा है, और pz है तो इसका मतलब ml या m की वैल्यू तो 0 होगी 100%, क्योंकि px और py को तो कुछ भी हो सकता है, -1 या +1 में कुछ भी, बट pz जो है उसका तो 0 ही होता है। क्लियर। 3px, तो n की वैल्यू तो 3 हो जाएगी क्योंकि p है तो l की वैल्यू 1, और ml की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब भाई px है तो px हो चाहे py हो, इन दोनों के लिए +1 भी हो सकता है -1 भी हो सकता है, तो -1 और +1।
क्लियर। नेक्स्ट है 3 dx² माइनस y²। देखो इसके लिए तो n बराबर तो 3 हो गया और l बराबर 2 हो गया क्योंकि d है। अब सिमिलरली जैसे dxy की हम बात कर रहे थे ml-2 या फिर +2, उसी तरह इसके लिए भी ml क्या हो जाएगा -2 और +2। ठीक है। नेक्स्ट है 4 dxz। तो इसके लिए n तो 4 हो गया और क्योंकि d है तो l बराबर 3 हो गया। हाँ ml बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, तो ml जो है या तो इसके लिए -1 होगा या तो +1 होगा, तो -1 और +1। ठीक है, ये ध्यान रखना है। dxz और dyz इन दोनों के लिए -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। ठीक। नेक्स्ट है 4 dz²। तो इसके लिए भी n बराबर तो 4 हो गया क्योंकि d है तो l बराबर 2 हो गया। सॉरी यहाँ पे l बराबर, इसको सही कर लेना, ये d है ना तो l बराबर 2 होगा। क्लियर, ये क्या हो जाएगा l बराबर 2 हो जाएगा क्योंकि d है ना, ध्यान देना। और यहाँ पे भी 4 dz² है तो l बराबर 2 हो जाएगा और ml क्या हो जाएगा, अब ध्यान दो 4 dz², ml इसके लिए फिक्स है 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the maximum number of electrons in an atom that can have quantum number n equals to 4 and l equals to +1? ठीक है ना, l equals to +1। ठीक, ये l equals to 1 ही है, +1 का कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो देखो अगर n बराबर 4 है, l बराबर 1 है, तो पहली बात ही सवाल बहुत आसान है। l बराबर 1 का मतलब ये p सबशेल की बात कर रहा है, p सबशेल की बात कर रहा है। ध्यान रखना, किसी एक डब्बे की बात नहीं कर रहा है, पूरे p सबशेल की बात कर रहा है। और p चाहे दूसरे का हो, चाहे तीसरे का हो, चौथे का हो, उसमें कितने डब्बे होते हैं, 3 डब्बे होते हैं। ठीक, और सब डब्बे में 2-2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6। असल में ये आपसे 4p की बात कर रहा है, चौथे के p के सबशेल की बात कर रहा है। तो p चाहे कहीं का भी, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, इन एनी सबशेल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर इज। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है। अब ध्यान से समझिए, किसी एक सबशेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, हालांकि ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, फिर भी हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। जो लोग पढ़े एटलीस्ट वो देख सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, ये क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ 2l+1। क्लियर। अब जैसे मैं बात करूं p की, तो p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर डब्बे में अपोजिट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन भराता है। तो क्लॉकवाइज मान लो ये लेफ्ट वाला है, तो ये भी लेफ्ट वाला है, तो ये भी लेफ्ट वाला है, और एंटी क्लॉकवाइज राइट वाला है। तो मतलब कि अगर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें आधे क्लॉकवाइज वाले हैं और आधे एंटी क्लॉकवाइज वाले हैं। हालांकि ये चीज़ अभी हमने नहीं बताया है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुन्स रूल जब आप पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो फिर भी जो लोग पढ़े उनके लिए है ये क्वेश्चन। तो 2 टाइम्स ऑफ 2l+1 टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए, और जिसमें से सेम स्पिन वाले कितने होंगे उसके आधे हो जाएंगे, यानी इसका आधा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2l+1 डिवाइडेड बाई 2, यानी आंसर क्या हो जाएगा 2l+1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम इन एन एटम में हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। देखो ए का देखते हैं, तो n बराबर अगर 3 है, l बराबर 0, यानी कि एक सबशेल की बात कर रहा है। और कौन सा सबशेल है 3s। और s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चाहे वो 3s हो, चाहे 4s हो, चाहे 5, चाहे 100s हो। s में तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही आते हैं ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। b में n बराबर 4 है, l बराबर 2 है, यानी क्लियरली ये 4d की बात कर रहा है।
और 4d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई? d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 10। तो आंसर कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, हाँ सी वाला थोड़ा ठीक ठाक सवाल है, मतलब कुछ खास कठिन नहीं है। तो ये देखो चौथे शेल की बात कर रहा है, यहाँ पे चौथे शेल की बात कर रहा है और यहाँ पे ms दे दिया है, स्पिन क्वांटम नंबर n बराबर 4 और ms या s बराबर -1/2 दे दिया है। हम -1/2 को मान ले रहे हैं एंटी क्लॉक वाले ही है, ठीक है ना, एंटी क्लॉक वाले मान लेते हैं। अब n बराबर 4 है, इन n बराबर 4 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 32, 2 × 4 का स्क्वायर। अब ध्यान से समझो, अगर 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है तो कितने डब्बों का यूज हुआ होगा? 16 डब्बों का यूज हुआ होगा। और 16 डब्बों का अगर यूज हुआ होगा तो हर डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। यानी कि अगर 32 इलेक्ट्रॉन हैं इसमें तो 16 के लिए 16 जो होंगे वो क्लॉकवाइज होंगे, ठीक, और 16 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो पॉली एक्सक्लूजन और सब मिला के ही क्वेश्चन थोड़े अच्छे बनते हैं। क्लियर? चलिए इसको नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल विथ n = 3 और ml = +1? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं n बराबर 3 तो l बराबर क्या हो सकता है? l बराबर 0 हो सकता है, l बराबर 1 हो सकता है, l बराबर 2 हो सकता है, ये सब चीज़ें हैं। और अगर l बराबर 0 है तो इसके लिए ml क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना, यानी एक डब्बा। और यहाँ पे ml क्या हो जाएगा? -1, 0, +1, यानी 3 डब्बे हैं जिसमें एक -1 वाला डब्बा है, एक 0 वाला डब्बा है, +1 वाला डब्बा। अब यहाँ पे pz, px, py की कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे ml की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2, -1, 0, +1 और +2, यानी 5 डब्बे जिसमें वैल्यूज -2, -1, 0, +1, +2। हर डब्बे में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? मैक्सिमम 2। इस बार हमसे ml बराबर +1 की बात कर रहा है, यानी कि हमसे ये नहीं जानना चाहता कि कौन से सबशेल की बात कर रहा है, वो s, p, d, f किसकी बात कर रहा है। बट s में तो ml बराबर +1 होता ही नहीं है, तो इसकी कोई बात ही नहीं है, ठीक है। हाँ, l बराबर 1 यानी कि p में एक डब्बा मिल रहा है जिसका ml बराबर +1 है, और d में भी एक डब्बा मिल रहा है जिसमें क्या है? ml बराबर +1 है। मैक्सिमम की पॉसिबिलिटी हमसे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी पूछा है तो 2 यहाँ हो सकता है और 2 यहाँ इस डब्बे में हो सकता है। तो ऐसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हो सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा 4। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर स्टेट विच आर पॉसिबल, एक्सप्लेन व्हाई द अदर्स आर नॉट पॉसिबल। अब देखो n बराबर 0, अब देखो पहला ही पॉसिबल नहीं है, एक्सप्लेनेशन हम क्या देंगे? n कैन नॉट बी 0, n जो है वो 0 नहीं हो सकता भाई, शेल तो कम से कम पहला तो होगा ही ना, ठीक है। सेकेंड की बात करें तो n बराबर 1 हो सकता है भाई, और अगर n बराबर 1 है तो l बराबर 0 भी हो सकता है, ठीक है, उससे एक कम होता ही है तो 0 होगा ही। और अगर l बराबर 0 है तो ml तो 0 होना ही है, क्लियर। और ms जो है -1/2 दिया हुआ है, तो ms तो हमेशा पॉसिबल होगा अगर प्लस या माइनस में 1/2 दे दिया तो ये तो पॉसिबल है। थर्ड में n बराबर 1 और l बराबर 1 ना, दिस इज नॉट पॉसिबल, l कैन नॉट बी इक्वल टू n, ध्यान रखना l जो है n के बराबर नहीं हो सकता, तो पॉसिबल नहीं है। चौथा n = 1, l बराबर 0, ठीक है, यानी कि ये n बराबर 1 है तो 1s की बात कर रहा है। हाँ, बट 1s है, अगर s की बात कर रहा है तो ml बराबर तो 0 ही होगा, ठीक है, ml +1 हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर भी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हियर फॉर l बराबर 0 ml कैन नॉट
हैव वैल्यू +1, ये भी नहीं पॉसिबल है। n बराबर 3 और l बराबर 3, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है। n l कैन नॉट बी इक्वल टू n। ठीक, छठा, n बराबर 3 और l बराबर 1, यानी कि ये 3 p की बात कर रहा है और p की बात कर रहा है तो ml तो भाई -1 +1 के बीच में 0 भी होता है, वो भी पॉसिबल है। तो ये क्या है, पॉसिबल है। क्लियर है। तो ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम थे। ठीक, इसमें से 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो हुन्स रूल और पॉलिस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया गया है, बट थोड़ा बहुत जिसको आइडिया है वो पढ़ लेंगे, नहीं तो फिर एक आध लेक्चर आगे जब हम इसको पढ़ेंगे तभी क्लियर हो जाएगा। अब तो आज के लिए इतना ही। अभी हम इसमें और भी क्वेश्चंस करेंगे, जब हम आगे और भी पढ़ लेंगे, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ लेंगे, तब हम लास्टली जाके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।